प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं बसंत पंचमी के आगमन पर विश्व शांति दर्शन की ओर से एक विशेष प्रोग्राम। भारत में त्योहार भगवान के जन्मदिन, रिश्तों, मौसमी परिवर्तन और देवी देवताओं के इर्द गिर्द घूमते हैं। हिंदू कैलेंडर के माघ महीने यानी जनवरी और फरवरी के आसपास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व देवी सरस्वती के सम्मान में मनाया जाता है। बसंत पंचमी होली की तैयारी का भी प्रतीक है, जो 40 दिन के बाद होती है। इस पर्व को ऋतुओं के राजा का पर्व भी माना जाता है। कला और शिक्षा के प्रेमियों के लिए यह त्योहार विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ऐसा मानते हैं कि बसंत पंचमी के दिन से जीवन की पुनः शुरुआत होती है। बसंत पंचमी का मौसम वसुंधरा के पुनर्जन्म और नवीनीकरण का मौसम है। इस मौसम में पीली सरसों के खेत सभी का मन मोह लेते हैं। रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं। बसंत पंचमी का दिन रंगों और खुशियों के स्वागत के स्वरूप में मनाया जाता है। बसंत पंचमी के जन्म की कहानी बड़ी रोचक है। ब्रह्मा जी दुनिया की रचना करके बहुत खुश थे। वे पूरे विश्व को अपनी आंखों से देखना चाहते थे, इसलिए वो यात्रा पर निकल पड़े। जब उन्होंने पृथ्वी को देखा तो पाया कि वहां पर हर कोई अकेला है। सब तरफ एकदम चुप्पी छाई हुई थी। कहीं कोई उल्लास या कोई पर्व नहीं हो रहा था। वो निराश हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने कुछ सोचकर अपने कमंडल से थोड़ा सा जल लेकर हवा में छिड़का। एक देवी प्रकट हुई। देवी के हाथ में वीणा थी। ब्रह्मा जी ने देवी से वीणा वादन का अनुरोध किया ताकि पृथ्वी पर कुछ चहल पहल हो सके। फलस्वरूप देवी ने संगीत बजाना शुरू कर दिया। बसंत पंचमी की कथा के अनुसार उस देवी ने पृथ्वी के लोगों के हृदय को संगीत के स्वरों से भर दिया और दुनिया को ज्ञान और वादन का आशीष दिया। ऐसा माना जाता है कि देवी सरस्वती ने आवाज और बुद्धि बल की महिमा पृथ्वीवासियों को प्रदान की। तब से पृथ्वी पर उस देवी को वीणा वादनी, ज्ञान की देवी सरस्वती के रूप में जाना जाता है। बसंत पंचमी के उद्गम की एक और कहानी बड़ी ही प्रचलित है। देवी पार्वती शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। सारे ऋषि मुनि भी देवी का समर्थन कर रहे थे। वे शिव को उनके योग ध्यान से हटाकर उन्हें वापस सांसारिक इच्छाओं में लाने के लिए उत्सुक थे और इसी के लिए वे प्रेम के देवता कामदेव की सहायता लेते हैं। कामदेव सहमत हो जाते हैं और ध्यान मग्न शिव जी पर फूलों से तैयार धनुष बाण से तीर चलाते हैं ताकि उनका ध्यान तोड़कर देवी पार्वती की ओर उन्हें आकर्षित किया जा सके। कामदेव के बाणों से भगवान शिव जी की साधना भंग हो जाती है और उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है। फलस्वरूप काम देवता भस्म हो जाते हैं। मगर जाते जाते वे शिव जी को पार्वती की ओर सम्मोहित कर ही देते हैं और तब से ये दिन हिंदुओं द्वारा बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं कि बसंत पंचमी 12वीं शताब्दी में कुछ भारतीय मुस्लिम सूफियों द्वारा दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की मुस्लिम सूफी संत दरगाह की कब्र को इंगित करने के लिए अपनाया गया था कि यहाँ पर यह कब्र है और ये एक हिंदू त्योहार था और तब से ये त्योहार मनाया जाता रहा है। सन 1825 में सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर में हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे में एक वार्षिक बसंत मेला आयोजित किया और उन्होंने और उनकी रानी ने बसंत पंचमी पर पीले रंग के कपड़े पहने और पतंगे भी उड़ाई। वे बसंत पंचमी के अवसर पर लाहौर में एक दरबार भी आयोजित करते थे, जहां सैनिक पीले रंग के कपड़े पहनकर अपने सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया करते थे। पंजाब क्षेत्र में बसंत को सभी धर्मों द्वारा एक मौसम त्योहार के रूप में मनाया जाता है और इसे पतंगों के बसंत उत्सव के रूप में भी माना जाता है। परंपरागत रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में लोग सुबह स्नान के बाद शिव और पार्वती की पूजा करते हैं। आम के फूल और गेहूं की बाली चढ़ाई जाती है। महाराष्ट्र में तो नवविवाहित जोड़े पीले कपड़े पहनकर मंदिर में पहली बसंत पंचमी पर पूजा अर्चना भी करते हैं। बसंत पंचमी का त्योहार गुजरात में प्यार और भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इस दिन उपहार के स्वरूप में आम के पत्तों से फूलों का गुलदस्ता और माला तैयार करने की प्रथा है। लोग भगवा, गुलाबी या पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं और एक दूसरे से मिलने उनके घर भी जाते हैं। बिहार, पश्चिमी बंगाल और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों सहित लोग सरस्वती के मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं। अधिकांश स्कूल अपने छात्रों के लिए विशेष सरस्वती पूजा की व्यवस्था भी करते हैं।
ओडिशा राज्य में यह त्योहार बसंत पंचमी, श्री पंचमी, सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। राज्य भर के स्कूलों और कॉलेजों में होम और यज्ञ भी किया जाता है। आमतौर पर 4 और 5 साल के बच्चे इस दिन विद्या आरंभ नामक एक अनोखे समारोह में अपनी शिक्षा की शुरुआत करते हैं। आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिणी राज्यों में उसी दिन को श्री पंचमी कहा जाता है। राजस्थान में लोगों के लिए चमेली की माला पहनने का रिवाज है। उत्तराखंड में सरस्वती पूजा के अलावा लोग शिव पार्वती को धरती माता और फसलों या कृषि के रूप में पूजते हैं। लोग पीले चावल खाते हैं और पीला पहनते हैं। बाली में और इंडोनेशियाई हिंदुओं के बीच हरि राय सरस्वती नाम का यह त्योहार सुबह से दोपहर तक पारिवारिक परिसरों, शैक्षणिक संस्थाओं और सार्वजनिक स्थानों पर प्रार्थना के साथ मनाया जाता है। शिक्षक और छात्र अपनी सामान्य वर्दी के बजाय चमकीले रंग के कपड़े पहनते हैं और बच्चे मंदिर में प्रसाद के लिए पारंपरिक केक और फल ले आते हैं। तो ये थी बसंत पंचमी के उत्सव की थोड़ी जानकारी। मगर जाते जाते याद दिलाना चाहूंगा 1753 रीतिकाल के विद्वान और रसिक कवि पद्माकर जी को, जिन्होंने बसंत के पर्व का बहुत ही खूबसूरती से बयान किया है। उनकी 4 लाइनें हैं, 6 लाइनें कह लीजिए कविता की। कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन में, कलीन में किलकंत है। कहे पद्माकर परागन में, पौनहू में, पानन में, पीक में, पलासन पंगत है। द्वार में, दिसान में, दुनि में, देश देशन में, देखो दीप दीपन में, दीपक दिगंत है। बीथन में, ब्रज में, नवेलिन में, बेलिन में, बनन में, बागन में, बगरियो बसंत है। अर्थात ऋतुराज बसंत का आगमन व्यापक रूप से हो रहा है। उसका प्रभाव सबको उल्लासित और उमंगित कर रहा है। नदियों के तट पर, केलियों में, कछारों में, कुंजों में, क्यारियों में वसंत उल्लासपूर्ण किलकारी मार रहा है। फूलों के परागों में, हवाओं में, पेड़ पौधों के पत्तों में, कोपलों में, पलाश में वसंत की मधुरता लिए हुए है। द्वार द्वार में, दिशाओं में, दूर देश प्रदेश में, दीपों में, सभी दिशाओं में वसंत की चमक धमक है। गलियों में, ब्रज में, बेलों में, वनों में, बागों में बसंत का साम्राज्य फैला हुआ है। एक बार पुनः आप सबको विश्व शांति दर्शन की ओर से और चैनल के संस्थापक विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराट जी की ओर से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जुड़े रहिए और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।